कोलकाता पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने किया 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंगाल बंद का आह्वान किया। आपको बता दें, नवन्ना रैली पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में करेंगे चक्का जाम। बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर ममता सरकार का सख्त संदेश। ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार ने कही बंद न होने की बात, कर्मचारियों से काम पर आने को कहा और बंद में शामिल न होने का आह्वान किया। ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने ममता की पॉलीग्राफ टेस्ट की उठाई मांग। पुलिस कमिश्नर पर भी उठाए सवाल और कहा कि दोनों का हो पॉलीग्राफी टेस्ट। कोलकाता के एसआई अरूप दत्ता का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को कोर्ट से मिली इजाजत। कोलकाता कमिश्नर के नाम पर अरेस्टेड मिली आरोपी संजय रॉय की बाइक। एम्स को भी भेजी गई फॉरेंसिक रिपोर्ट। कोलकाता में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। नवन्ना अभियान में कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने 126 लोगों को किया गिरफ्तार, इसमें 23 महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम ममता बनर्जी पर निशाना। कहा ममता बनर्जी ने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदें पार की। घमंड को चूर चूर करेगी जनता। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही। नवन्ना अभियान रैली पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। सड़कों पर सरकार के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय भावनाओं, राष्ट्र और बंगाल के लोगों का अपमान किया। नवन्ना अभियान रैली पर मृतका के पिता का बयान। कहा मुझे बहुत गर्व है कि छात्रों ने इतना जोखिम और आज मेरी बेटी के लिए प्रदर्शन किया। उन्हें अपना विरोध तेज करना और चाहिए, न्याय की मांग करते रहना चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा बीजेपी के गुंडों ने पुलिस पर हमला किया, बैरिकेड तोड़ दिए। उधर बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर हिंसा करने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी बोली शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर पुलिस ने हिंसा की है। ममता बनर्जी भविष्य की पीढ़ी पर लाठीचार्ज करवा रही हैं। बीजेपी ने गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की उठाई मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि जिन छात्रों को किया गिरफ्तार उनको छोड़ दिया जाए। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने नवन्ना अभियान के दौरान हुई हिंसा के लिए ममता को ठहराया जिम्मेदार। वहीं बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर डाली। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात, जंग पर हुई बातचीत। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर की थी बातचीत। पीएम बोले शांतिपूर्ण समाधान पर भारत प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में पाकिस्तान स्थित 2 आतंकवादी संचालकों की संपत्ति जब्त की है। 2 कनाल 6 मरला जमीन जब्त की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्री परिषद की बैठक है आज। शाम 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी ये बैठक। असम विधानसभा में सीएम हेमंता और कांग्रेस के बीच जबरदस्त नोकझोंक। गुस्साए हेमंता ने कहा कांग्रेस चाहे जितना चीख ले, असम को नहीं बनने दूंगा बांग्लादेशी मियां भूमि। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बीजेपी के साथ जाने का किया ऐलान। पोस्ट कर लिखा झारखंड में घुसपैठ बड़ी समस्या, आदिवासियों की अस्मिता बचाने के लिए सिर्फ बीजेपी गंभीर। 30 अगस्त को थामेंगे कमल का साथ। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश में अब रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा स्टाम्प शुल्क। 24 साल बाद बढ़ाई गई संस्कृत छात्रों की स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशन का बदला नाम। अखिलेश यादव ने साधा निशाना। पोस्ट कर लिखा सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले बीजेपी। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी। 29 नए प्रत्याशियों का ऐलान। दूसरी लिस्ट के 28 नाम रिपीट। वैष्णो देवी सीट से कैंडिडेट बदला, बलदेव राज शर्मा को टिकट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की 32 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों की पहली सूची को किया जारी। उधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं की एकता के लिए लिया बड़ा संकल्प। बागेश्वर धाम तीर्थ से ओरछा धाम तक 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालने का संकल्प। कहा हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार।
आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खैर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। 675 करोड़ रुपए की 304 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी अब हमारी सरकार और विधायकों को तोड़ने के अभियान में जुट गई है। मनीष सिसोदिया की रैली में लोगों ने दिखाए काले झंडे। मंगोलपुरी में पैदल मार्च के दौरान लोगों ने काला झंडा दिखाकर उनका बहिष्कार किया। जन्माष्टमी की रात हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कांग्रेस से हम इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हिंदुओं के विरोध में छेड़ा हुआ आंदोलन बहुत दिन नहीं चलने वाला। साइबर क्रिमिनल्स ने देश के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं बख्शा। कैब बुक करने के लिए मांगे 500 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई के निर्देश पर साइबर फ्रॉड की शिकायत कराई दर्ज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत। तलाश में जुटी वन विभाग की 11 टीमें ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। अब तक 9 लोगों को बना चुके हैं निशाना। उत्तर प्रदेश में अवैध इमारतों पर चला योगी का बुलडोजर। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा की अवैध बिल्डिंग को ढहा दिया गया। सिद्धार्थनगर में थाने का अवैध हिस्सा भी कर दिया गया ध्वस्त। एमपी के छतरपुर में पथराव कांड का मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली गिरफ्तार। जिला कोर्ट के पास से गिरफ्तारी, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी। आपको बता दें 78 दिन और 13 तारीखों में प्रेमिका के हत्यारे अदनान और बल्लू को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अंबेडकर नगर में अवैध अस्पताल पर छापेमारी। एक अवैध अस्पताल को जिलाधिकारी सदर ने कराया सीज। अस्पताल संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। बदायूं में नगरपालिका के मनमाने रवैये से व्यापारी खफा हैं। नगरपालिका की दुकानों पर किराया बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। नगरपालिका के खिलाफ एसडीएम को सौंपा अपना ज्ञापन भी। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से मुसीबत। बाढ़ और बारिश से कई लोगों ने गंवाई जान। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में जलभराव से परेशानी। जामनगर में बह गई पुलिस चौकी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। 3 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। 5 महीने बाद जेल से बाहर आई बीआरएस नेता की कविता। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में मिली जमानत। तिहाड़ जेल के बाहर बीआरएस नेताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में दर्दनाक हादसा हुआ। रॉन्ग साइड दौड़ रही ई रिक्शा ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद बेकाबू होकर कार पर पलटी ई रिक्शा। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। आपको बता दें, गैस सिलेंडर में लगी आग से घर जलकर राख हो गया। घर का सामान भी जला है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला 2 लड़कियों का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डायल 112 पर तैनात दारोगा की पिटाई। मारपीट की सूचना पर पहुंची डायल 112 पर तैनात दारोगा की पिटाई कर दी गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली में दबंगों ने ग्रामीणों को दौड़ा कर की पिटाई। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखीमपुर खीरी में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लात घूंसे। सीतापुर में 3 दिनों से लापता महिला का फांसी के फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। मैनपुरी में तमंचा लेकर रील बनाते युवक का वीडियो वायरल। फिल्मी गाने पर युवक हाथ में तमंचा दिखाते हुए बना रहा रील। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। आरोपी पति ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस आरोपी पति से कर रही पूछताछ। रायबरेली में भी सड़क पर भाई बहन के पुलिसकर्मी ने की पिटाई। प्रेमी प्रेमिका बताकर चौराहे पर जमकर पीटा। वीडियो वायरल। आईसीसी के चेयरमैन चुने गए जय शाह। निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन बने जय शाह। 1 दिसंबर से संभालेंगे पद। बीसीसीआई सचिव के पद से देंगे इस्तीफा। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना का कहर जारी। इजरायली सेना ने गाजा में नसीरत कैंप के घर पर की बमबारी। इजरायली सेना ने हमास की कैद से एक बंधक को छुड़ाया। हमास की कैद से 325 दिन बाद बंधक को बचाया गया।
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधक बचाओ अभियान के लिए सेना को दी बधाई, बाकी को वापस लौटाने का संकल्प लिया। इजरायली सेना ने 52 साल के कायद फरहान अल-कादी के बचाव अभियान का फुटेज किया जारी। इजरायल ने गाजा में भूमिगत सुरंग में अकेले मिले बंधक को बचा लिया। पूरे एशिया में जंगलों में लगी भीषण आग, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जली, 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों और 2 विमान ने आग पर काबू पाया। युद्ध प्रभावित गाजा में पहली बार में 25 साल बाद मिला पोलियो का केस। सेंट्रल गाजा में 10 महीने के बच्चे में पोलियो का पता चला। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी इस बात की जानकारी। पोलियो वैक्सीन की 12 लाख खुराकें पहुंची गाजा। यूनिसेफ ने युद्ध को मानवीय ठहराव के लिए रोके जाने की गुहार भी लगाई। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा प्रमुख ग्रॉसी ने रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र का किया दौरा। ग्रॉसी ने कहा कि संयंत्र के दौरे के दौरान कुर्स्क क्षेत्र में परमाणु दुर्घटना का खतरा है। रूस ने यूक्रेन की पावर ग्रिड पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमलों के कारण लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।